लेकिन आज बीजेपी हिंदू हिंदू करवा रही है, ये बात साबित हो चुका है। आप कहते हैं एक कानून एक देश एक कानून, एक कौन सा कानून की बात कर रहे हैं? कोई हमें पे केस करे, हमें ही सबूत देना पड़ेगा कि हम लोग काम नहीं किया है। केस करने वाला क्यों नहीं देगा कानून? सरकार अगर बिल वापस नहीं लेती है तो ये गुस्सा इसी कदर है। आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव कहती है कि आपको तो फंसाया जाना चाहिए क्योंकि आपने इतने वर्षों तक शोषण किया है। क्यों फंसाया जाना चाहिए? उनके बाप दादा का कारक क्या हमने किसी के? कल को अगर आरोप लगा दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा और मुझे अपनी गवाही साबित करने का मौका तक नहीं मिलेगा। तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते चाहे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तथ्यों के आधार पर ये बात कर रहे हैं तो सरकार को वापस लेना पड़ेगा, वरना हम ऐसे ही हर रोज 15 दिन में इनके भविष्य को एकदम सोहा कर देंगे, आग में झोंकने का काम कर देंगे। आक्रोश का रूप ले रहा है यहाँ पे लोगों में और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दीवार पर लिखा जाए ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप हमारे करियर को खतरे में डाल रहे हैं। हमारे गांव से, हमारे परिवार की सबकी हमसे उम्मीदें जुड़ी हैं। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आरएन न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में और यहाँ पे यूजीसी को लेकर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूजीसी रोल बैक के नारे लग रहे हैं, तमाम छात्रों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और मैं आपको एक बात साफ तौर पे बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे स्वर्ण समाज के छात्र नहीं है, यहाँ पे ओबीसी के भी है। हमने बात किया कई सारे ओबीसी कैटेगरी से भी जो छात्र है वो इस बिल को कहा जाए संविधान विरोधी बताते हुए, ये देखिए किस कदर यहाँ पे ये पोस्टर है उसको दिखा दिया गया। जो पोस्टर ये किस कदर स्टूडेंट इस पे चढ़े हुए हैं और ये यही बताना चाहते हैं कि सरकार अगर बिल वापस नहीं लेती है तो ये गुस्सा इसी कदर है, वो स्टूडेंट का ही नहीं तमाम स्वर्ण समाज के लोगों का गुस्सा है, वो सरकार को देखने को मिल सकता है। आखिर सरकार पे भी सवाल उठते हैं, क्यों सत्ता पक्ष की सरकार और विपक्ष की सरकार है वो इस समय चुप्पी साधे हुए हैं और स्वर्ण समाज को इस चीज का जो है वो डर सता रहा है कि इनके साथ में आगे और भी घटनाएं ना हो। क्योंकि हमें एक घटना अभी 2-4 दिन पहले की है जिसमें एक जो दलित वर्ग का जो एक युवक है, वो जनरल कैटेगरी की एक लड़की है, युवती है, उसको अपने प्रेम तौर कहा जाए अपना प्रेम है वो जाहिर करता है, जिस तौर पे वो उसको मना कर देती है और वो SC/ST का केस है उस पे लगा देता है। एक केस अभी देखने को मिल गया है और यहाँ पे देखिए ये जो हमें तमाम जो छात्र दिख रहे हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और तमाम लोग दूर दूर से भी आए हुए हैं इनके साथ में धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। आप लोग यही दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हैं? जी। क्या लगता है कि सरकार ये जो बिल है वापस लेगी, इसमें कुछ चेंजेस हैं जो स्वर्ण समाज को लेकर इसमें जो प्रावधान दे रखे हैं वो चेंज करेगी या नहीं करेगी? क्या लगता है? करना पड़ेगा सरकार को चेंज, बिकॉज हम स्टूडेंट्स, हम देश का फ्यूचर है एंड वी आर कंट्रीज वॉइस। एंड अगर हम कुछ बात बोल रहे हैं जो कि हम डेफिनेटली हम तथ्यों के आधार पर ये बात कर रहे हैं तो सरकार को वापस लेना पड़ेगा, वरना हम ऐसे ही हर रोज प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये वापस नहीं होते कानून। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार वापस लेगी लगता है? ये मैम कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं, दोस्त बनाते हैं, डिबेट भी करते हैं, असहमत भी रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन एंड में हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब साथी हैं एक दूसरे के। लेकिन आपने इस कानून को हमारे ऊपर थोपा है। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मैं नहीं जानता मेरे दोस्त की क्या कैटेगरी है, ना किसी और से पूछते क्योंकि यूनिवर्सिटी इन प्रिंसिपल्स में नहीं चलती। लेकिन आपने हमारी पीठ पर एक बड़ा सा निशान लगा दिया कि तुम ऑप्रेसर हो, कि तुम ही वो हो जो अपराध करता है। हमारे अंदर एक गिल्ट डाला जा रहा है। हमने आज तक मैम किसी को कुछ नहीं बोला, सबके साथ प्यार से रहे, सौहार्द से रहे, हर वर्ग के हमारे दोस्त हैं, हर धर्म के हमारे दोस्त हैं, लड़कियां हमारी दोस्त हैं। लेकिन आपने अब इस प्रावधान में ये डाल दिया कि तुम ही हो जो ऑपरेसर है, एक कंप्लेंट के नाम पर, वो असच्ची हो, झूठी हो, प्यार की वजह से हो, एकेडमिक लड़ाई की वजह से हो। आप हमारे करियर को खतरे में डाल रहे हैं। हमारे गांव से, हमारे परिवार की सबकी हमसे उम्मीदें जुड़ी हैं। बिल्कुल 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 जी। और इसी आधार पे अगर आप लोग पढ़ने लिखने के लिए आते हैं और आप पे कोई झूठा आरोप भी लगा दिया जाएगा किसी जो कहा जाए SC/ST वर्ग के व्यक्ति द्वारा, तो भी आप लोगों को हो सकता है सालों की सजा हो। और उसमें हम कहीं मैम कुछ नहीं कर सकते, ना कमेटी में कोई जनरल कास्ट का बंदा है। और एक छोटी सी कंप्लेंट पे आप 15 दिन के अंदर अंदर हमारे भविष्य का स्वाहा कर देंगे तो धर्मेंद्र को मिल रहा है किस कदर स्टूडेंट में गुस्सा। और ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ आप 15 दिन में इनके भविष्य को एकदम सोहा कर देंगे, आग में झोंकने का काम कर देंगे, क्योंकि जो जितना भी सामान्य वर्ग जो कहा जाए स्वर्ण समाज के लोग हैं अभी उनको इसी चीज का डर सता रहा है। इसी चीज का डर है कि आगे चलकर ऐसा ना हो कि सिर्फ ये लोग यहाँ पे भविष्य अपना बनाने आए, यूनिवर्सिटीज कॉलेज
प्रदर्शन कर रहा है वो सपने इतने सारे लेके आए और वहां से सिर्फ उनको निराशा ही जो है वो घर लेके जानी पड़े, उनपे कोई केस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए किस कदर ये लोग चढ़े हुए हैं और पुलिस जो बल है वो इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं ये रोल बैक के नारे लगा रहे हैं। लगातार यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन है, ये और आक्रोश का रूप ले रहा है। यहाँ पे लोगों में और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मैं अभी तक जब से आई हूँ तब से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि पहले स्टूडेंट कम थे और अब और देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। सरकार बिल को वापस लेगी, भरोसा लगता है। मैं सरकार से ये भी नहीं कहना चाहता कि बिल को, रेगुलेशन को आप वापस लें। मैं सरकार से कहता हूँ कोई भी रेगुलेशन हो और किसी भी समाज से व्यक्ति हो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कैंपस में। सरकार को क्यों नहीं दिखता है जब ये नारा लगाया जा रहा हो कि तिलक तराजू हो, तलवार उनको मारो, जूते चढ़, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? कैंपस के दीवार पर लिखा जा रहा ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? डिस्क्रिमिनेशन एक समुदाय के साथ किया जा रहा है। जब कॉलेज में सारे लोग पढ़ने आ रहे हो और सारे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो तो सरकार को सारे की बात करना चाहिए, ना कि एक की बात करना चाहिए। लेकिन दलितों के जितने भी नेता है, चंद्रशेखर आजाद हो या मायावती हो, इस बिल को सही ठहरा रहे हैं। आपको पता नहीं लोग कितना पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं पता कितना पढ़े लिखे हैं। बिल है वो तो सही है क्योंकि सामान्य वर्ग अक्सर जो व्यक्ति अपने जात का न हुआ वो क्या इस बिल पर संबोधन करेगा? आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव कहती है कि आपको तो फंसाया जाना चाहिए क्योंकि आपने इतने वर्षों तक शोषण किया है। क्यों फंसाया जाना चाहिए? उनके बाप दादा का कारक क्या हमने किसी के, हम अपने बाप दादा का जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया अगर हुआ है वो पूरी की पूरी जात ही खत्म हो चुकी है, पूरा का पूरा जनरेशन खत्म हो गया। हम क्यों भरे? हम ऑलरेडी डबल फीस भर रहे हैं, हमारे नंबर ज्यादा आते हैं, हमारे एडमिशन कम जगह पे मिलता है, हमारी सीटें कम होती है। अब ये कि इनकी कोई सुनवाई ही नहीं होगी हमारी, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं? सरकार से जवाब है क्यों नहीं होगी सुनवाई? अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ किसी एक नेता ने बच्चे ने कहते हैं SST ने कि अभिशांत मिश्रा नाम है मेरा, किसने मेरे को उल्टा सीधा बोला है? भले मैंने ना बोला हो, मेरी पूरी ग्रेजुएशन, मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई, मेरे घर वालों की उम्मीद, मेरे माँ बाप की सारी उम्मीद सब खत्म, क्योंकि मैं तो जेल चला जाऊंगा, केस हो जाएगा, जॉब तो मुझे वैसे भी नहीं मिलेगी। क्या करूँगा? रिक्शा चलाऊं बाहर बैठ के मैं, या इनके साथ नारे लगाऊं? मेरा नाम शमी है, मैं बिहार से हूँ, ठीक है। बिहार में एक नारा चला था, भूरा बाल साफ करो, ये लालू प्रसाद यादव का नारा था। बुमियार, लाला, राजपूत, ब्राह्मण, ये जनरल स्पेसिफिक टारगेट किया गया। मैं एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ। अगर ये हमारे कॉलेज में कल को ये बातें आ गई कि अगर मैं स्वर्ण जाति से आता हूँ, मेरे से कोई दलित क्या दोस्ती करेगा, क्या मैं उनसे दोस्ती कर पाऊंगा? मेरे को उनसे दोस्ती करने से 1000 बार सोचना पड़ेगा, डर लगेगा। अगर मुझे किसी लड़की से बात करनी हो, किसी लड़के से बात करना हो तो घबराहट होगी, क्योंकि ये डर रहेगा कल को अगर आरोप लगा दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा और मुझे अपनी गवाही साबित करने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये काला कानून ये कहता है। देखिए डिटेन करने के लिए गाड़ी आ चुकी है, अब ये जो गाड़ी है वो देखिए पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है और स्वर्ण समाज में गुस्सा है वो साफ तौर पर लगता है। सरकार बीजेपी ये कहती थी एक हो तो सेफ हो, आज ना कोई एक दिख रहा है ना कोई सेफ दिख रहा है। आज विपक्ष की बात सही लगी। विपक्ष हमेशा कहता था बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराती है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते थे। लेकिन आज बीजेपी हिंदू करवा रही है, ये बात साबित हो चुका है। ये देश के तमाम राजधानियों में, लखनऊ में, बनारस में, पटना में, दिल्ली में देखने को मिल रहा है। देखिए अब जो ये स्वर्ण समाज के लोग हैं उनको नहीं विश्वास हो रहा कि सरकार बिल वापस लेगी, क्योंकि तमाम जगह लोग कह रहे हैं कि अगर वापस नहीं लिया तो इसी तरीके से है वो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब सरकार आखिर चुप्पी कब तक की साध के रहेगी? कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह हो या फिर कोई भी विपक्षी नेता हो, राहुल गांधी, कोई भी जितने भी नेता हो, उनको अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। अब क्या लगता है सरकार बिल वापस लेगी? बिल्कुल लेना
पड़ेगा। इतिहास गवाह है, जब जब युवा बोला है तो सिंहासन डोला है और जरूर वापस लेगा। क्यों नहीं लेगा? आप कहते हैं एक कानून एक देश एक कानून, एक कौन सा कानून की बात कर रहे हैं? कोई हमें पे केस करे, हमें ही सबूत देना पड़ेगा कि हम लोग काम नहीं किया है। केस करने वाला क्यों नहीं देगा कानून? अगर उस पर फेक साबित अगर सो भी हो जाता है, साबित भी हो जाता है, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। मेरा 4 साल 5 साल तो मेरा तो खत्म हो गया, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, इसमें फिर हम क्या करेंगे? आपको पता होगा कि विष्णु तिवारी उसको फेक केस में फंसाएगा, 23 साल उसका बर्बाद हो गया। जब वो जेल से बाहर निकला तो उसका ना घर बचा, ना उसका माँ बचा, ना उसका बाप बचा, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, पूरा उसका घर बर्बाद हो गया। उसका भुगतान कौन करेगा? क्या सरकार करेगा भुगतान? क्या कोर्ट करेगा? आप कहते हैं कि मतलब डाटा की बात कर रहे हैं, 2021 में 178 केस है, उसे 2324 में बढ़ के 368 हो गए, तो 118% कुछ 118 केस बढ़े, इसलिए ऐसा कानून लेकर आया है यूजीसी। क्या इस देश में केस इतना बढ़ रहा है, 31,000 कुछ केस पेंडिंग है, उसके लिए कानून नहीं आना चाहिए? क्या बहन बेटियों के लिए कानून नहीं आ जा रहा है? जो लगातार इतना बढ़ रहा है केस, उसके लिए नहीं आना चाहिए? सिर्फ 118 केस बढ़ा है, आपने इस प्रकार का कानून लेकर आ गया है। SC ST और OBC के जितने भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल है, सही है। कहीं ना कहीं जितने भी सामान्य वर्ग यानी स्वर्ण समाज के लोग हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो घटित हुई है SC ST OBC के साथ में। अब तेज प्रताप यादव है, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं बिल का, चंद्रशेखर आजाद, मायावती, तमाम जितने भी देखिए तमाम नेता विपक्ष से चुप बैठे। कुछ ऐसे मीडिया वाले थे लगातार मोदी से सरकार सवाल पूछते थे, आज वो क्यों नहीं सवाल पूछे? हर एक कानून पे विपक्ष सवाल पूछता था, चाहे यूसीसी का बात हो, चाहे धारा 370 का बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे GST का बात हो, चाहे नोटबंदी का बात हो। आज क्यों विपक्ष सब चुप बैठा है? उनको भी सवाल पूछना चाहिए ना। वो चुप इसलिए बैठे हैं, अगर सपोर्ट कर दिए तो मोदी का तारीफ हो जाएगा, विरोध करेंगे तो उनका वोट 85% वोट बैंक कट जाएगा, तो ये कानून नहीं चलेगा। एक देश एक कानून एक संविधान होता है, तो फिर सवर्णों के साथ इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है? क्या स्वर्ण समाज को भी जो कहा जाए भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ऐसी कोई स्थिति? बिल्कुल करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। देख रहे ना किस प्रकार का कानून आया है, बिल्कुल करना पड़ रहा है। बताइए, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें अभी भी कोर्ट ने माना है, जो SC ST एक्ट है 75% केस फेक लग रहा है। क्या उसके लिए कानून नहीं आना चाहिए? क्या उसके लिए नहीं आना चाहिए? ऊपर से SC ST कम था क्या जो यूसीसी लेकर आके? हम पूरा यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उस कानून का विरोध कर रहे हैं जो अगर फेक केस लगाता है, फेक साबित होने के बाद उस पर भी कार्रवाई किया जाए। हम तो सिर्फ इस चीज का विरोध, हम कहाँ यूसीसी का विरोध कर रहे हैं? हम तो यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक कानून का बात कर रहे हैं। हाँ, उस कानून में 4 लोग हैं, 4 उन्हीं के समाज के हैं, एक भी स्वर्ण समाज का है क्या? नहीं है, तो हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं, हम पूरा यूसीसी का विरोध तो कर नहीं रहे हैं। इसमें चेंजेस करने की जरूरत है, लेकिन अभी जो छात्र है उनका जो प्रदर्शन है वो देखिए, यहाँ पे भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी देखिए यहाँ पे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी से चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।